बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो आपको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि 6 वजूहात हैं जो इंसान के अंदर अगर हैं तो उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, बल्कि उनकी दुआएं रद्द कर दी जाएंगी। तो प्यारे अज़ीज़ों, ये वीडियो बहुत ही काम का है, क्योंकि अक्सर हम अपने रब से शिकायत करते हैं कि इतने दिनों से हम दुआ मांग रहे हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। हम इतने दिनों से वजीफा भी पढ़ रहे हैं, हमारी नमाज भी नहीं छूटती, हम तहज्जुद में भी नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान की भी तिलावत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो प्यारी अज़ीज़ों, आइएगा तो तमाम वलियों के सरदार हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 6 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से लोगों की दुआएं रद्द हो जाती हैं और लोगों को मालूम नहीं होता। हालांकि वो वजीफा भी करते हैं, सदका भी देते हैं, खैरात भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। तो आइएगा एक एक करके मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। प्यारे अज़ीज़ों, अगर किसी के अंदर ये बातें पाई जाती हैं तो वो तौबा करे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके इस्तिग़फ़ार पढ़ने से, तौबा करने से मुआफ़ कर देगा और उसकी दुआएं इंशाअल्लाह फिर असरदार होंगी। नंबर 1, अगर कोई नेक औरत पर आपने लंजर लगाया, उस पर तोहमत लगाई, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मर्द की, ऐसी औरत की नमाज भी कबूल नहीं करता और दुआएं भी कबूल नहीं करता। और कुरान में इसका जिक्र है कि अगर किसी पर तोहमत कोई मेरा बंदा लगाए, किसी बंदी या बंदे पर, तो जब तक मैं इसे मौत नहीं दूंगा, जब तक कि उस तोहमत में, उस ऐब में ना लग कर दूं, जब तक कि उसे मौत नहीं आ सकती। तो प्यारे अज़ीज़, जो लोग एक किसी बेहुई बात को बना करके उस पे लंजर लगाते हैं, उनकी ना इबादत कबूल होती है, ना ही दुआएं कबूल होती है। आगे फरमाते हैं हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी का माल हड़पना, जैसे कि भाई भाई का हक मार लेता है, या आपको किसी ने कोई अमानत के तौर पर चीज रखने दी, या आपने कोई चीज किसी की बेवजह ले ली, बेमालूम के ले ली, या रास्ते में कोई चीज मिली आपको और आपको पता हो गया कि उस गरीब इंसान की चीज है और उसे इस चीज की जरूरत है, तो इस माल को कहते हैं हड़पना या बेईमानी करनी। खुलासा अपने लफ्जों में कहूँ तो कि बेईमानी करनी, किसी का माल आपने हड़प लिया, बेईमानी कर ली, तो उस शख्स की भी दुआएं और इबादत कबूल नहीं होती है, क्यों अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स से नाराज रहता है और उस पर लानत आती है जो किसी का माल हड़प लेता है, तो इसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती। नंबर 3, अल्लाह के सिवा किसी गैरुल्लाह से मांगना, किसी गैर से भरोसा करना, रब तबारक व तआला के सिवा किसी और को उसमें शरीक करना अल्लाह के सिवा, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को मुआफ नहीं करेगा। जो बंदा अपने रब के अलावा किसी और पर भी गुमान रखता हो कि मुझे वो चीज भी अता करता है, या किसी और से मांगता हो, या फिर किसी का अल्लाह रब्बुल इज्जत के साजे उसके शरीक करता हो, उसका शरीक बनाता हो, तो ऐसे शख्स की भी ना दुआएं कबूल होती है, ना ही इबादत, बल्कि उस पर अल्लाह की लानत है और अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। जो शख्स अल्लाह के सिवा किसी और से भी यकीन रखता हो कि मुझे वो अता करता है और उसे उसका शरीक बनाता हो। नंबर 4, तो जो लोग जादूगरों पर जाते हैं और जादू की चीजों पर यकीन करते हैं, सिविल इल्म वालों के पास जाकर के अपना काम करवाते हैं, तो ऐसे शख्स की भी इबादत कबूल नहीं होती और ना ही उनकी दुआएं कबूल होती हैं। जो लोग जादूगरों पर जाकर के और किसी को मरवाने की प्लानिंग, या किसी के माल को खत्म करने की प्लानिंग, या किसी की जान लेने की प्लानिंग, क्योंकि उस पे जादू पर यकीन रखते हैं और जादूगरों के पास जाते हैं, तो उनकी भी दुआएं कबूल नहीं होती, नहीं इबादत कबूल होती। अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता। नंबर 5, जिनाकारी करना। जो शख्स जिना करती है, मर्द हो या औरत हो, और वो तौबा न करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की भी दुआ कबूल नहीं करता, उस शख्स की भी नमाजें कबूल नहीं करता। जो शख्स जिना करे, यानी चाहे वो शादीशुदा हो, अब ये कहें, या कुंवारा हो, कोई भी हो, हालांकि जिस भी तरह वो हो, कुंवारी लड़की हो या लड़का हो, ये शादीशुदा जोड़ा हो, अगर वो जिना कर ले, तो जिना करने वाली की भी दुआएं कबूल नहीं होती जब तक कि वो तौबा ना करे, अल्लाह से मुआफी ना मांगे, तो उसकी तौबा कबूल होगी जब उसकी दुआएं, उसकी नमाज कबूल होगी। प्यारी अज़ीज़ों, देखें ये 5 बातें ऐसी हैं। नंबर 5, जो शख्स जिना करता हो और जिनाकारी पर
मुलव्विस हो और तौबा ना करे तो इसकी भी दुआ और नमाज कबूल नहीं होगी, चाहे वो कितनी इबादत कर ले, कितनी दुआएं मांग ले। प्यारे अज़ीज़ों, नंबर 6, रिश्तेदारों से सिला रहमी ना करना। रिश्तेदारों से पता ताल्लुक करना यानी रिश्ते तोड़ना और उनसे नाराज रहना, तो ऐसे शख्स की भी दुआएं कबूल नहीं होती, इबादत कबूल नहीं होती। क्या आपको मालूम नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही मशहूर हदीस पाक है, अगर दो मोमिनों में झगड़ा हो जा तो उनकी इबादत, उनका कोई भी नेक काम कबूल नहीं होता जब तक कि वो सुलह ना कर लें, जब तक कि वो आपस में बोल चाल ना कर लें, दुआ सलाम ना कर लें। तो प्यारे अजीजों, अब दुआएं उसकी कैसे कबूल हो सकती है कि जब एक दो मोमिनों में झगड़ा हो जाए तो उनकी इबादत कबूल नहीं होती। इसी तरह अगर कोई अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़े या उनसे सिला रहमी ना करे या कता ताल्लुक तोड़ ले, रिश्ते ना रखे, बल्कि उन्हें बुरा भला कहे, गालियां दे, गाली गलौज दे। कभी कभी ऐसा होता है ससुराल वालों को लड़कियां गाली देती रहती है, सास को ससुरों को, तो ऐसे शख्स की भी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है लड़का अपनी ससुराल वालों को गाली देता और जाता ही नहीं है और अपनी बीवी को भी नहीं देखता, अपनी बीवी को भी नहीं जाने देता, तो ऐसे शख्स की नहीं दुआएं कबूल होती, नहीं इबादत। तो जो शिकायत ये करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो उन्हें चाहिए कि इन 5 बातों को नजर करें, इन 6 बातों को अपने अंदर ढूंढें और नजर तलाश करें कि हमारे अंदर तो नहीं है। अगर है तो अल्लाह से मुआफी मांगे, दोबारा कलमा पढ़ें, कलमा तैयब। इंशाअल्लाह जब मुआफी मांगते हैं, इस्तगफार करते हैं, तो कलमा जरूर पढ़ा करें, क्योंकि कलमा पढ़ने से ईमान ताजा होता है और ईमान की कुव्वत बढ़ती है। तो प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद रखती हूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते हैं ना हम लोग, तो अपनी हर चीज पर नजर रखें, अपने अमालों पर ज्यादा नजर रखें। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये तमाम वीडियो समझ आ गई होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफीक दे और हम सब के लिए नेक रास्ते खोल दे और हमें नेक बना दे। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।